सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं। आज का जो लाइव होने वाला है, इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज का जो लाइव है, इसके माध्यम से हम वचन सीखेंगे कि जो झूठे शिक्षक हैं वो किस तरह से लोगों को फंसाते हैं, किस तरह से परमेश्वर ने अपने शब्दों में कहा है उनके विषय के अंदर कि उनसे किस तरह से सावधान रहना है और क्यों रहना है सावधान। तो ये हम इस लाइव के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, तो परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे, आशीष करे। क्योंकि आज का जो लाइव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। और इस लाइव के माध्यम से बहुत कुछ जान पाओगे, बहुत कुछ आप सीख पाओगे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? वचन में बने रहना है और उसकी हजूरी में आपको बने रहना है। हालेलुया। तो क्या आप उसकी हजूरी के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार यस जरूर लिख दें कि हाँ, मैं वचन को सीखने के लिए तैयार हूँ और उसकी हजूरी में बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें हालेलुया। तो क्या आप अभी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यस लिखें। और प्रार्थना में जाने से पहले, मसीह में वचन को शुरू करने से पहले और परमेश्वर की हजूरी में जाने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। और ये बात है कि लगभग लोग जो हैं वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। आपके एक शेयर करने से कितने ही लोगों की जान बच सकती है। आपको पता है कि यीशु मसीह की 12 चेले थे और 12 ने क्या किया? सब दुनिया के अंदर प्रचार किया और आज पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह को, उसके चेलों को जानती है। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है? परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। आज तो आप घर बैठे वीडियो को शेयर कर सकते हो। हालेलुया। आपको सिर्फ शेयर ही करना है अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने फैमिली मेम्बर हैं उनको, अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को शेयर करें ताकि वो भी बचाए जाए। हालेलुया। आप अगर सच्चे विश्वासी हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपने परिवार को बचाऊं। अगर मैं बच चुका हूं तो मुझे अपने परिवार को भी बचाना ज़रूरी है। हालेलुया। इस बात को आप समझें। परमेश्वर इसके लिए आपको और भी ब्लेस करेगा, आपको और भी टच करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि जो कोई मुझ में बना रहता है मैं उसे संभालता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो आपको क्या करना है? उसकी हजूरी में बने रहना है, उसकी निरंतर महिमा तारीफ करते जाना है। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो प्रतापी राजा है, वो आपसे चाहता है कि उसकी हजूरी में आप बने रहो। तो आपको ये तो ज़रूर करना है। और इसी के साथ साथ एक बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में डिटेल नहीं होती बहुत से लोगों को। तो उसके लिए मैंने पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि कल या परसों अपलोड होने वाली हैं। तो आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा आप बहुत कुछ जानोगे पवित्र आत्मा के बारे में। जो इंसान जान गया तो पवित्र आत्मा वो पालेगा और परम पवित्र बना रहेगा। जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है उसी प्रकार आप पवित्र बन सकते हो। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर भी होनी चाहिए ना। और पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि हमारा सेकंड चैनल भी है। बहुत से लोग जानते भी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हीं के लिए है कि आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या आप व्हाट्सअप चलाते हो तो उन पर भी मैंने लिंक दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर भी हम परमेश्वर का जो वचन है वो पहुँचाते हैं। हालेलुया। तो आप सभी वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। इसके साथ साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि
वचन में बने रह सकें। और अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो जितने भी लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करो कि हाँ मुझे इस विषय के लिए प्रार्थना करवाना है, वो विषय लिखें। बहुत लोग यस लिख देते हैं, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि आपको किस लिए प्रार्थना करवानी है। इसलिए प्लीज़ जब भी आप कमेंट करो तो ऐसा लिखो कि जैसे कि इस विषय के लिए डैश डैश, मतलब ये विषय है आपका डैश डैश डैश, तो उसको लिखो। उसके बाद अपना नाम लिखो, तो ताकि हम उसकी प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। बहुत से लोग सीधा सिंपल लिख देते हैं कि यस, तो फिर हमें समझ कैसे आएगा कि किस लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हो? या चंगाई के लिए, या बीमारी के लिए, या फिर अंधकार शक्ति को निकालने के लिए, या कोई अदर चीज़ के लिए, या जॉब के लिए। तो इस तरह से अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी के साथ मैं आज एक न्यू लिंक भी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि एक ऐसी वीडियो का होने वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर है, तो आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हो। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे और वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इसी घड़ी मेरे परमेश्वर हम सबको ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। और मेरे परमेश्वर बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर हम आपका शुक्रिया करते हैं आपकी हजूरी के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद। प्रभु आज जो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, मेरे परमेश्वर जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, इसके द्वारा हम और भी बढ़ते जाएं, सीखते जाएं। और परमेश्वर जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर बने हुए हैं, प्रभु इन सबको ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। इन्हें हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से आप इन्हें आज़ाद कीजिए इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आप इन्हें टच कर रहे हैं, इसी घड़ी ब्लेस कर रहे हैं, तेरा धन्यवाद। राजाधि राजा, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर प्रभु इनका फैमिली भी और भी ब्लेस हो जाए, आशीषित पाए। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलतियाँ हुई, गुनाह हुई, अपराध हुए, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। प्रभु अपने राज्य के लिए हमें यूज़ करना। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने हमें हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से हमें आज़ाद किया। प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक गरीबी से आपने आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। हर बंधन से आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और भी ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो क्या वचन को अब सीखने के लिए तैयार हैं? अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो आइए हम वचन में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है झूठे शिक्षक। दो आयत है, दूसरा चैप्टर, दूसरा पतरस और दूसरा चैप्टर है। यहाँ पर लिखा जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे। हालेलुया। उन लोगों में पिछले टाइम के अंदर, पुराने समय के अंदर क्या था, उन लोगों के अंदर भी झूठे भविष्यवक्ता थे। ऐसा नहीं है कि सभी भविष्यवक्ता सच्चे थे, नहीं, ऐसे भी भविष्यवक्ता थे जो झूठे थे, लेकिन वो बाइबल के अंदर मेंशन नहीं किए गए। हालेलुया। उनके जो नाम है बाइबल के अंदर मेंशन नहीं किए गए जो झूठे थे। लेकिन आगे लिखा उसी प्रकार तुम भी झूठी उपदेशक तुम में से, हालेलुया, उपदेशक होंगे। ऐसे बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो झूठे उपदेशक बनेंगे। आज भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि सच्चे उपदेशक बहुत कम है, झूठे उपदेशक भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आज के टाइम के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इस आशीष के लिए पीछे भागते रहते हैं, और लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस भी बना रखा है कि कहीं कहीं जगहों के अंदर प्रार्थना करवाते हैं तो उनके लिए उनसे पैसा लेते हैं, ऐसा भी समय है। लेकिन
ऐसा कभी भी मत करो। परमेश्वर के राज्य को पैसों में मत तोलो। आज बहुत से लोग हैं ऐसा कर रहे हैं। और सोचो, मैंने अभी तक इस यूट्यूब से कुछ भी अभी तक कुछ नहीं प्रॉफिट किया, अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं किया। मेरा अभी भी बैलेंस दिखाऊं यूट्यूब के प्लेटफार्म के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सोचो। लेकिन आज के टाइम के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए इतना अंधापन है उनके अंदर कि वो उन सब को बिजनेस बना रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा काम जो अच्छे काम में भी पैसा यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अच्छे काम के लिए पैसे को यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, तो वो लोगों को बचा भी रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब पैसा तो कमा रहे हैं यूट्यूब से, लोगों को गुमराह करते हैं कि ऐसे वीडियोस बना देते हैं कि लोगों को गुमराह हो जाए। जैसे कि एक पास्टर की दूसरे पास्टर की बुराई कर दी, या परमेश्वर की बुराई कर दी, या फिर किसी और की बुराई कर दी, तो इस तरह से मतलब पैसा कमा रहे हैं लोग। तो क्या इससे कोई प्रॉफिट हो सकता है? परमेश्वर के राज्य को इस तरह से तोला जा सकता है? कदापि मत तोलना, बिल्कुल भी इससे गलती मत करना। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर हम तोल लें। परमेश्वर का राज्य पवित्र है। परमेश्वर का राज्य पैसों से चलने वाला राज्य नहीं है, बल्कि सच्चाई से चलने वाला राज्य है। हालेलुया। और अभी भी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं सच्चाई के लिए बना रहा हूँ, ताकि लोग इन चीज़ों से आज़ाद हो सकें। कि बहुत से ऐसे बीच में झूठे भविष्यवक्ता हैं जो गलत शिक्षा भी देते हैं। मैं भी ऐसे लोगों से मिला जो ऐसी झूठी शिक्षा देते हैं। हालेलुया। दूसरों को पहले लड़वाते हैं, उसके बाद झूठी शिक्षा भी देते हैं। मतलब ऐसे गुरु हैं, ऐसे लीडर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर के लोग हो, दूसरों को गुमराह मत करो। हालेलुया। झूठे शिक्षक क्यों ऐसा फैला रहे हैं? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। उनके पास पैसा आ गया, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है फिर। लेकिन एक सच्चा प्रेरित क्या करेगा? एक सच्चा शिक्षक क्या करेगा? वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। अगर वो पैसा कमा भी रहा है यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उस पैसे को डोनेट करेगा। तो ये है एक मसीहत। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पैसा कमाना गलत है, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी भी आशीष नहीं दे सकता। ये बहुत कम लोग जान पाएंगे। मैं उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, उन यूट्यूबरों की बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं, लोगों को, प्रेरितों को लड़वा देते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है। आज भी ऐसा हो रहा है कि इस गुरु की प्रार्थना, जैसे कि इस गुरु को अच्छा बता दिया, उसको बुरा बता दिया। अरे परमेश्वर ने क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर सब बराबर हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक गुरु को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, एक को कम महत्व देते हैं। क्यों? जिसके पास पैसा ज़्यादा उसको महत्व ज़्यादा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी भीड़ को देखकर मत चलो, बल्कि सच्चाई को देखकर चलो। हालेलुया। आज लोग भीड़ को देखकर चलते हैं, भीड़ को देखकर मत चलो, सच्चाई की ओर चलो। सोचो, 99 लोग ऐसे हैं जो बुराई कर रहे हैं, और एक इंसान सच्चा है जो हमेशा हमेशा परफेक्ट है। तो सोचो, परमेश्वर किसके साथ रहेगा? उस व्यक्ति के साथ रहेगा जो हमेशा परफेक्ट है, वो हमेशा जो मसीह के अंदर सही चल रहा है, जो सत्य को पहला स्थान दे रहा है। 99 को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। फिर परमेश्वर उनको रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ एक को अपना लेगा। सोचो, इसी तरह से नूह नबी के जीवन के अंदर देखो, वो एक ऐसी फैमिली थी जो मसीह घराने के अंदर थी, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो संसारिक बातों में थे। तभी तो उनके जीवन के अंदर कुछ नहीं हुआ और संसार खत्म हो गया, लेकिन नूह का परिवार बच गया। क्यों हुआ? उसके विश्वास के ज़रिए, उसकी सच्चाई के ज़रिए। इसी तरह से आपका जीवन भी है। अपने जीवन को ऐसे मत गंवाना, अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए यूज़ करो। आप परमेश्वर के राज्य के अंदर बोओगे तो आप 100 गुना काटोगे। आपने एक चीज़ बोई है तो आप 100 गुना काटोगे उसके लिए। हालेलुया। आप अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, और बुरा बोओगे तो बुरा काटोगे। इसलिए मैं उन
सबसे उन सब प्रेरितों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो झूठी शिक्षक है, प्लीज़ अगर आपको शिक्षा नहीं देना आता तो बिल्कुल भी मत दीजिए, लेकिन किसी को गुमराह मत कीजिए कि तुम तो इस तरह से ख़त्म हो जाओगे या नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। ये एक बात सच्ची है कि बहुत से प्रेरित क्या करते हैं, खुद नशा करते हैं, खुद सिगरेट पीते हैं। ऐसे भी प्रेरित बैठे हैं, ऐसे भी गुरु हैं। क्या उनके जीवन के अंदर सुधार हो सकता है? सोचो, खुद प्रेरित बन गए, खुद गुरु इतने बन गए और ज्ञान दे रहे हैं सबसे बढ़कर, लेकिन बाद में जब वो चले जाते हैं, विश्वासी चले जाते हैं, फिर वो नशा करते हैं। तो क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा इस लीडरशिप का? लीडरशिप वही है जो अपने जीवन को हमेशा परफेक्ट रखे, सत्य की ओर लेकर चले। ऐसा बनो आप दूसरों की बुराई कर रहे हो, क्या परमेश्वर यही सिखाता है कि हम दूसरों की बुराई करें? नहीं सिखाता ना। तो कभी भी अगर लीडर हो और ऐसे काम कर रहे हो तो आप लीडरशिप छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सच बात है। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि अगर मैं सही चल रहा हूँ तो मैं भी अपने लोगों को सही लेकर चलूँ। जो मुझको फॉलो कर रहे हैं, जो परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी उनको सही तरीके से समझा पाऊँ। हालेलुया। जितना मुझे समझाना आता है मैं उतना समझाऊँ। हालेलुया। ये होती है एक लीडरशिप। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हुआ खुद कमा लिया और चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए अपने जीवन के अंदर। मसीह लाइफ एक पवित्र लाइफ है, इसको यूं मत गंवा देना। और प्रेरितों को परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि प्रेरितों से परमेश्वर क्या करेगा? सबका लेखा लेगा। फिर अपनी कलीसियाओं का लेखा लेगा। अगर मैं किसी कलीसिया का लीडर हूँ तो परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा कि क्या तूने लोगों को सिखाया या फिर नहीं सिखाया। इस बात पर बहुत से गुरु, बहुत से जो शिक्षक हैं वो मार खा जाते हैं और वो बुराई की और पैसे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। धन उन्हें कमाना अच्छा लगता है, लेकिन लोगों की दुख उन्हें देखना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बीच में आए, लोगों के बीच में आए। वो प्रभु यीशु मसीह ने तो पट्टियां बांधी लोगों की, उनके जो मरहम थे, हालेलुया, जहाँ पर उनकी चोटी लगी थी उनको चंगा किया। लेकिन आज का जो प्रेरित है वो आज के टाइम क्या कर रहा है? 10-10 बॉडीगार्ड रखता है, 10-10 लीडरशिप रखता है, लेकिन खुद अगर कोई प्रार्थना करवाने के लिए आ जाए तो उसको धक्का दे देता है। ऐसे लीडरशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि तुम किस गुरु को फॉलो करते हो? तो मैं अंकुर नरूला को फॉलो करता हूँ, जो कि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अंकित सजवान को फॉलो करता हूँ और बहुत से ऐसे गुरुओं को फॉलो करता हूँ जो हमेशा परफेक्ट हैं। अंकुर नरूला हमेशा प्रेरिताई में देखें तो हमेशा परफेक्ट रहते हैं, इसलिए मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ। उनके विचार मुझे अच्छे लगते हैं। अंकित सजवान के जो विचार हैं मुझे अच्छे लगते हैं। हमारे गुरु, हमारे पास्टर संजय के विचार मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनकी जो प्रचार है मैं उनको सुनता हूँ। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि हर किसी को लीडरशिप दे दे, इसलिए सोच कर समझ कर चलना ज़रूरी है और उन गुरुओं को ही फॉलो करें जो हमेशा सही शिक्षा देते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं अंकुर नरूला को, बहुत से लोग कहते हैं इसलिए मैं जवाब भी दे ही देता हूँ, अंकुर नरूला को मैं फॉलो करता हूँ और अंकित सजवान को फॉलो करता हूँ और पास्टर संजय जी को फॉलो करता हूँ। तो आप भी फॉलो कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि अगर वचन में बढ़ना चाहते तो एक खरी शिक्षा ही आपको पार लगा सकती है। और आगे हम वचन में चलेंगे तो आगे लिखा है, जो नाशवन करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उसका स्वामी उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। बहुत से लोग होते क्या करते हैं, छिप कर उपदेश देना शुरू कर देते हैं और कैसी शिक्षा, बहुत ही झूठी शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे लिखा है, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देते हैं ऐसे लोग। और आगे लिखा है, बहुत से उनमें से उनके समान लुचपन करेंगे जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। बहुत से लोग ऐसा लुचपन करना शुरू कर देते हैं और सत्य से भटक जाते हैं, विनाश की ओर जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भविष्यवक्ता भी हैं, ऐसे प्रेरित भी हैं, ऐसे झूठे शिक्षक भी हैं। और आगे कि जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, वे लोभ के लिए बड़े बातें गढ़कर उन्हें
अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। हालेलुया। तो ऐसों का विनाश भी होगा, और जो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, हालेलुया, वो अपने लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है ना कि वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। अपने लाभ के लिए वो ऐसा बनाते हैं। लेकिन जो एक दुखी विश्वासी होता है, जिसको नहीं पता होता, जो नया नया विश्वासी होता है, वो उनके चक्कर में आ जाता है और फंस जाता है। ऐसा जो पुराना विश्वासी होता है वो समझ जाता है कि ये मुझे अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन जो नया विश्वासी होता है वो समझ नहीं पाता, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर चलना ज़रूरी है। एक शिक्षा जो है एक सही रूटीन से होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकली होनी चाहिए। बहुत से लोग थ्योरी सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, उसके बाद कहते हैं बस ख़त्म। उनको आज्ञा मानना नहीं सिखाते, उनको ये नहीं कहते कि तुम प्रार्थना करो। लेकिन एक सही शिक्षक क्या कहता है? तुम प्रार्थना करो, तुम मसीह में बढ़ो, तुम वचन को हमेशा फॉलो करो, एक प्रैक्टिकली फॉलो करो। ऐसा सिखाता है कि नया एक अच्छा प्रेरित, एक अच्छा शिक्षक, और उसी को आप फॉलो करें। और आगे लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूत का मतलब है बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको नरक में डाल दिया, ताकि जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उनका न्याय कर सके, तब तक वो बंदी रहे वहाँ पर। और आगे लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर जल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने क्यों नाश किया? क्योंकि वहाँ पर बुराई ज़्यादा थी, ताकि वो एक एग्जाम्पल हो सके कि हाँ, परमेश्वर अगर करने पर आए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। सदोम और अमोरा छोटे मोटे नगर नहीं थे, वो भी बहुत बड़े नगर थे, एक देश की तरह थे वो। हालेलुया। और आगे लिखा है, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। हालेलुया, ताकि जो लोग हैं वो भक्तिहीन ना हो सके, बल्कि भक्ति में सही चल सके। और आगे लिखा है, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हालेलुया। यहाँ पर जो लूत था वो कितना ही धनी था, बहुत ही पावरफुल इंसान था। हालेलुया, बहुत ही धर्मी था। हालेलुया लूत। लेकिन वो देख रहा है कि मेरे जो चारों ओर जो लोग हैं वो नाश की ओर जा रहे हैं, तो इस चीज़ से वो बहुत दुखी था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। और आगे लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दिशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करना जानता है? न्याय के दिन दंड भी देना जानता है वो। हालेलुया। धर्मियों को आशीष देना भी जानता है, और जो अधर्मी है उनको दंड देना भी जानता है परमेश्वर। और आगे लिखा है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तू जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको कह रहा है जो अशुद्ध हैं, जो अपने चाल चलन के द्वारा चलते हैं और परमेश्वर की शिक्षा को तुझ जानते हैं, अपनी अभिलाषाओं के पीछे भागते रहते हैं, परमेश्वर उनको भी सजा देना जानता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है? उन पर दया करता है, उन्हें क्षमा कर देता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, वे हठीले और
ढीठ हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, और उन्हीं दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। पर जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम धीरज और अपनी प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। वे बओर के पुत्र विलास के मार्ग पर हो लिए हैं, जिनके अधर्म की मजदूरी को प्रिय जानना और उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि वे अबोल गद्दी ने मनुष्यों की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। हालेलुया। और आगे लिखे हैं, ये लोग सूखे हुए कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है यहाँ पर 18 आयत के अंदर, व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों की शारीरिक अभिलाषाओं को फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उससे दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं और उन्हें सौंपी गई है, जो उन्हें सौंपी गई थी उन पर यह कड़वाहट ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता क्या करते हैं, जो नए नए विश्वासी होते हैं उनको फंसा लेते हैं, और उनकी दशा जो पहले दशा से वो निकल कर आए थे उनकी दशा और भी बद से बदतर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो झूठे शिक्षा होते हैं वो ऐसी नॉलेज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं उनके जीवन के अंदर, जिसके कारण वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं और उनका माइंड जो है वो धर्म से भटक जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा कि कुत्ता जो है अपनी छांट की ओर, हालेलुया, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। जिस प्रकार एक सूर क्या करता है, उसको लेटना फिर कीचड़ में अच्छा लगता है। हालेलुया। इस तरह से उस व्यक्ति का जीवन हो जाता है कि उसको तो अच्छा लगता है कि अच्छा होता कि मैं पहले ही ठीक था। हालेलुया। जिस व्यक्ति को सही नॉलेज नहीं होती तो फिर वो क्या सोचता है, यही सोचता है ना कि इससे अच्छा कि मैं पहले ही ठीक था। हालेलुया। और ऐसे भी लोग क्या करते हैं जो झूठे शिक्षक हैं, दूसरों को फंसा लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों से, उन झूठे भविष्यवक्ताओं से आज़ाद हो जाओ। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम उनकी बातों में मत आना। हालेलुया। एक उनका मकसद तो ये था, जो शिक्षक थे, कि अच्छा सिखाना, लेकिन वो झूठे शिक्षक बन गए। हालेलुया। मैं सब शिक्षकों की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे शिक्षक हैं हर एक रिलीजियन के अंदर, हर एक धर्म के अंदर ऐसे शिक्षक हैं जो कुछ ना कुछ
कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को गलत शिक्षा देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। ऐसा मत करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको इसलिए चुना है, परमेश्वर ने आपको, ताकि आप लोगों को समझा सको, लोगों को बचा सको। अगर आप खुद ही झूठी शिक्षा में फंसे हुए हो तो लोगों को कैसे बचाओगे? इसलिए इस बात को समझें और परमेश्वर को ब्लेस करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रभु हमें प्रभु हर एक झूठी शिक्षा से हमें बचा कर रख। प्रभु जितने भी मसीह बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, ये हमेशा उचित शिक्षा में बढ़ते जाएं, हमेशा प्रभु तेरे वचन को महत्व देते जाएं, और ये हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से ये आज़ाद हो जाएं इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु इन दुआओं को परमेश्वर हम आपके नाम से मांगते हैं और इन वचनों को आपके नाम से हम मांग कर पा लेते हैं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, आशीष करे। मुझे आशा है कि आपको इस लाइव के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जो झूठी भविष्यवक्ता हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। और इस चैप्टर को आप दोबारा भी पढ़ सकते हो। ये चैप्टर का नाम है 2 पत्रस और 2 अध्याय। हालेलुया हालेलुया। तो आप इस वचन को दोबारा भी समझ सकते हो। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप मसीह के अंदर और भी बढ़ना चाहते हो तो आप हमारे पास चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और भी आप लाइव देख सको। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।